तेल और खाने पीने की अशिया में जो महंगाई हुई है उसके ऊपर भी जो है वो बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारा जो वो फोकस है वो -1 का जो एक फार्मूला चलाया गया है, और जिस तरीके से कल इलेक्शन कमीशन ने ये इस मामले के ऊपर जिस तरह इलेक्शन मुलतवी किए हैं, उससे तक़वियत मिली है इस सारे मामले को, और हम उसके ख़िलाफ़ एक मुल्की तहरीक चलाने के लिए जो है वो जा रहे हैं। पाकिस्तान शदीद तशवीश का इजहार किया है जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट की तरफ कोशिश की जा रही है, और जिस तरीके से इलेक्शन मुलतवी किए गए उससे इंडिकेशन ये आई है कि ये हुकूमत तो शायद इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहती। कल पूरे पाकिस्तान में एक मुल्क गिर तो एहतजाजी तहरीक है उसका आगाज़ किया जा रहा है, और ये तहरीक इमरान खान से यकजहती के लिए होगी। पूरी कौम हम अपील करते हैं कि इस तहरीक में शामिल हो। इंतखाबात को जिस तरीके से मुलतवी किया गया और इमरान खान के ख़िलाफ़ एक टेक्निकल नॉकआउट की जो मुहिम शुरू की गई है, उसके ख़िलाफ़ पूरी कौम यक ज़ुबान होके यकजा होके कल तहरीक इंसाफ की रैलीज़ के लिए निकले। उसके बाद अगले हफ्ते से हम बिजली, तेल और खाने पीने की अशिया में जो महंगाई हुई है उसके ऊपर भी जो है वो बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारा जो वो फोकस है वो -1 का जो एक फार्मूला चलाया गया है, और जिस तरीके से कल इलेक्शन कमीशन ने ये इस मामले के ऊपर जिस तरह इलेक्शन मुलतवी किए हैं, उससे तक़वियत मिली है इस सारे मामले को, और हम उसके ख़िलाफ़ एक मुल्की तहरीक चलाने के लिए जो है वो जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं वो सियासी हालात पहले ही बहुत दगरगूं हैं। पाकिस्तान के सियासी हालात पहले ही बहुत मुश्किलात का शिकार हैं, और हम ये देख रहे हैं कि कैसे वक्त में जब मुल्क में सैलाब आया हुआ है, जब पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी के नीचे है, उस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ टेररिज्म के केसेस किए जा रहे हैं। उनके ख़िलाफ़ मुकदमे बना के उनको नाअहली की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है, और मुल्क को इंतखाबात से दूर करने की कोशिश की जा रही है। जिन हलकों में इंतखाबात मुलतवी किए गए उनमें से किसी हलके में भी सैलाब नहीं था, और उसके बाद जो ड्रामा किया जिस तरह आपने देखा बिलावल भुट्टो ने, कि उन्होंने अपनी ही हुकूमत जिसकी सिफारिश के ऊपर, जिसकी रिपोर्ट के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी किए, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं मुलतवी होने चाहिए। तो आप क्या उस वक़्त सो रहे थे जबकि आपकी हुकूमत ये लेटर लिख रही थी, या आप ये ड्रामा कर रहे हैं? हमारी नज़र में जो इस वक्त ये जो एक इल्लीगल और अवामी मैंडेट से महरूम हुकूमत है, इसका कायम रखने का सिर्फ़ एक ही तरीका है इनके पास, और वो ये तरीका है कि ये किसी तरीके से इमरान खान को जो पॉलिटिकल अरेना है उससे बाहर कर दें, और उसके बाद ये इलेक्शन कराने की पोजीशन में आए। हम ये समझते हैं कि ये नामुमकिन होगा। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त इमरान खान और एंटी इमरान खान में बटी हुई है, और अगर आप ये समझें कि आप एंटी इमरान खान करके उनको डिस्क्वालीफाई करके को पाकिस्तान में जमहूरियत बरकरार रह पाएगी, ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान फिर एक बनाना रिपब्लिक जो है उसको अभी भी ये कहा जा रहा है, जिस तरीके से ये एक डमी वज़ीर आज़म और डमी काबीना इस वक्त मुल्क में है, और असल फ़ैसले कहीं और हो रहे हैं। इसके बाद फॉर्मली पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक बन जाएगा अगर इमरान खान को इस तरह से सियासत से माइनस करने की कोशिश की जाती है, और पाकिस्तान की कौम इसको तस्लीम नहीं करेगी। इसके नतीजे में पाकिस्तान में जमहूरियत ख़त्म हो जाती है, और आप सिर्फ एक रुकनी यानी एक पार्टी की जो हुकूमत है, जो इस वक्त हुकूमत में इमरान खान के अलावा इस वक्त तमाम जमातें तहरीक इंसाफ के अलावा इस हुकूमत में शामिल, सिर्फ एक ही
जमात है जो कि अपोजिशन में है और वो तहरीक इंसाफ है, और उसकी लीडरशिप को इस तरह से बाहर करना हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ खलवाड़ के मुतरादिफ होगा। और इंशाअल्लाह ये जो हमारा मरहला शुरू हो रहा है, कल इमरान खान गुजरांवाला में अपनी जो तहरीक है उसके अगला मरहला अनाउंस करने जा रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान की जो मईशत है उसकी गिरती हुई सूरत हाल को सामने रखते हुए, महंगाई को सामने रखते हुए, मुल्क की सियासी सूरत हाल को सामने रखते हुए हम ये समझते हैं कि आम इंतखाबात के लिए इस हुकूमत को ज़्यादा वक्त नहीं दिया जा सकता। और कल से इमरान खान इंशाअल्लाह ताला अपने अगले मरहले का ऐलान करेंगे, और हम अब एक हतमी, जिस तरह से एशिया का अब अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है, हमारी यहाँ की सियासत भी अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला ये जो इस वक्त हालात हैं ये हकीकी आज़ादी की तरफ पाकिस्तान को लेके जाएंगे, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में एक लोगों की मुंतखब हुकूमत पाकिस्तान का इक़्तिदार संभालेगी। शुक्रिया। तो फवाद साहब जल्दी बताइएगा, कल जो हाई कोर्ट का फैसला आया है उस पर क्या कमेंट्स करेंगे, और क्या समझते हैं कि खान साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्होंने बयान दिया है? देखिए, बात यह है, हमने उस अपने जवाब में वाज़ेह कर दिया है, काफ़ी हद तक उसमें मामला जो हैं वो वाज़ेह कर दिए हैं। जज साहिबान को मुतमईन करना वकीलों का काम है, और वो वकला जो है वो इस बारे में अपना अगला लाएअमल जो है जो भी इख्तियार करेंगे वो वकला ने करना है। सियासत जो है उसका फ़ैसला अवाम ने करना होता है, वो कोर्ट रूम्स में तय नहीं होंगे। और इसीलिए हम समझते हैं कि ये फ़ैसले अदालतों के फ़ैसले नहीं हैं, ये पाकिस्तान में जो बैलेट का फ़ैसला है वो पाकिस्तान के अवाम ने करना। फौज भाई क्या कहेंगे, आज जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए, जो मिसिंग पर्सनस का मामला है बड़े ही मासूम बनने की कोशिश की है, क्या समझते नहीं है कि सिर्फ उन्होंने भी टाइम गेनिंग लेने की कोशिश की है, 2 महीनों की मोहलत ले ली अदालत से? सबसे पहले तो मैं बड़ी मज़म्मत करना चाहता हूँ, आज जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब के जो सिक्योरिटी स्टाफ है उसने जो सहाफ़ियों के साथ बदतमीज़ी की, और एक सहाफ़ी जो है वो तो उनको गाड़ी के नीचे ही दे दिया गया, दूसरे को ज़दोकोब किया गया, और इस तरीके से उन्होंने एक अदालत के अंदर जो कुछ किया, मुझे नहीं समझ आती। कल जब जो हमारे स्पीकर पंजाब असम्बली, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, पूरी काबीना पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की वो सड़क के ऊपर खड़े रहे, और रजिस्ट्रार साहब ने बकौल पुलिस के इजाज़त नहीं दी उनको अंदर आने की, तो मुझे नहीं समझ आती। तो फिर जो सारी वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी थी उसने कैसे कोर्ट रूम को पूरे को टेक ओवर कर लिया? क्या पीटीआई के लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और हैं और जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनके लिए और हैं? ये तो रजिस्ट्रार बेहतर हमें बता सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज कल जिस तरीके से इन्होंने ह्यूमिलिएट किया इस्लामाबाद पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत को और पंजाब की क़यादत को, उसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। और अगर आप अपने इलेक्टेड लोगों की इज़्ज़त नहीं करते और आप समझते हैं कि इस तरह से जो शहबाज शरीफ आए तो फिर तो पूरी अदालत की सिक्योरिटी उनके हवाले कर दें, और जब पंजाब और केपी की कैबिनेट्स और चीफ मिनिस्टर्स आए तो उस वक्त आप कहें कि जी आपका कोई इशू नहीं है, आपको अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, और किलोमीटर्स दूर उनको खड़ा कर दें। ये इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन जो हैं ये भी मेरा ख्याल है कि नामुनासिब। फवाद साहब बताइएगा कि पंजाब असम्बली की एक मरतबा फिर तहरीक चली हुई है, क्योंकि मुनारफ अराकीन की कोई बातें चल रही हैं कि इनमें कोई सच्चाई भी है या कोई ऐसी चीज़ चल रही है? वाकई कुछ लोगों ने हमें बताया है कि उन्हें रब्ता किया गया, उन्हें बुलाया गया और उनसे कहा गया कि आप अपनी वफादारियाँ तब्दील करें, लेकिन इस वक्त तक तमाम जो लोग हैं वो फर्मली खड़े हैं। इंशाअल्लाह पंजाब हुकूमत बदलने से पहले मुझे उम्मीद है हम वफाकी हुकूमत बदलने में कामयाब हो जाएँ। शदीद तशवीश का इजहार किया है जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट की तरफ कोशिश की जा रही है, और जिस तरीके से इलेक्शन मुलतवी किए गए उससे इंडिकेशन ये आई है कि ये हुकूमत तो शायद इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहती। कल पूरे पाकिस्तान में एक मुल्क गिर तो एहतजाजी तहरीक है उसका आगाज़ किया जा रहा है,
اور یہ تحریک عمران خان سے یکجہتی کے لیے ہوگی. پوری قوم ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس تحریک میں شامل ہو. انتخابات کو جس طریقے سے ملتوی کیا گیا اور عمران خان کے خلاف ایک ٹیکنیکل ناک آؤٹ کی جو مہم شروع کی گئی ہے اس کے خلاف پوری قوم یک زبان ہو کے یکجا ہو کے کل تحریک انصاف کی ریلیز کے لیے نکلے. اس کے بعد اگلے ہفتے سے ہم بجلی، تیل اور کھانے پینے کی اشیاء میں جو مہنگائی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بات کریں گے. لیکن اس وقت ہمارا جو وہ فوکس ہے وہ -1 کا جو ایک فارمولا چلایا گیا ہے. اور جس طریقے سے کل الیکشن کمیشن نے یہ اس معاملے کے اوپر جس طرح الیکشن ملتوی کیے ہیں اس سے تقویت ملی ہے اس سارے معاملے کو، اور ہم اس کے خلاف ایک ملکی تحریک چلانے کے لیے جو ہے وہ جا رہے ہیں. پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں وہ سیاسی حالات پہلے ہی بہت دگرگوں ہیں. پاکستان کے سیاسی حالات پہلے ہی بہت مشکلات کا شکار ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں جب ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے، جب پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ پانی کے نیچے ہے، اس وقت عمران خان کے خلاف ٹیررزم کے کیسز کیے جا رہے ہیں، ان کے خلاف مقدمے بنا کے ان کو نااہلی کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ملک کو انتخابات سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جن حلقوں میں انتخابات ملتوی کیے گئے ان میں سے کسی حلقے میں بھی سیلاب نہیں تھا، اور اس کے بعد جو ڈرامہ کیا جس طرح آپ نے دیکھا بلاول بھٹو نے کہ انہوں نے اپنی ہی حکومت جس کی سفارش کے اوپر، جس کی رپورٹ کے اوپر الیکشن کمیشن نے انتخابات ملتوی کیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ملتوی ہونے چاہیے. تو آپ کیا اس وقت سو رہے تھے جب کہ آپ کی حکومت یہ لیٹر لکھ رہی تھی، یا آپ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں؟ ہماری نظر میں جو اس وقت یہ جو ایک اللیگل اور عوامی مینڈیٹ سے محروم حکومت ہے، اس کا قائم رکھنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے ان کے پاس، اور وہ یہ طریقہ ہے کہ یہ کسی طریقے سے عمران خان کو جو پولیٹیکل ارینا ہے اس سے باہر کر دیں، اور اس کے بعد یہ الیکشن کرانے کی پوزیشن میں آئیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہوگا. پاکستان کی سیاست اس وقت عمران خان اور اینٹی عمران خان میں بٹی ہوئی ہے، اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ اینٹی عمران خان کر کے ان کو ڈسکوالیفائی کر کے پاکستان میں جمہوریت برقرار رہ پائے گی، یہ ممکن نہیں ہے. پاکستان پھر ایک بنانا ریپبلک جو ہے اس کو ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے، جس طریقے سے یہ ایک ڈمی وزیر اعظم اور ڈمی کابینہ اس وقت ملک میں ہے اور اصل فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں. اس کے بعد فارملی پاکستان ایک بنانا ریپبلک بن جائے گا اگر عمران خان کو اس طرح سے سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پاکستان کی قوم اس کو تسلیم نہیں کرے گی. اس کے نتیجے میں پاکستان میں جمہوریت ختم ہو جاتی ہے، اور آپ صرف ایک رکنی یعنی ایک پارٹی کی جو حکومت ہے، جو اس وقت حکومت میں عمران خان کے علاوہ اس وقت تمام جماعتیں تحریک انصاف کے علاوہ اس حکومت میں شامل ہیں، صرف ایک ہی جماعت ہے جو کہ اپوزیشن میں ہے اور وہ تحریک انصاف ہے، اور اس کی لیڈرشپ کو اس طرح سے باہر کرنا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کے مترادف ہوگا. اور انشاءاللہ یہ جو ہمارا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، کل عمران خان گجرانوالہ میں اپنی جو تحریک ہے اس کے اگلا مرحلہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. اور اس وقت پاکستان کی جو معیشت ہے اس کی گرتی ہوئی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے، مہنگائی کو سامنے رکھتے ہوئے، ملک کی سیاسی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عام انتخابات کے لیے اس حکومت کو زیادہ وقت نہیں دیا جا سکتا. اور کل سے عمران خان انشاءاللہ تعالی اپنے اگلے مرحلے کا اعلان کریں گے، اور ہم اب ایک حتمی، جس طرح سے ایشیا کا اب اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، ہماری یہاں کی سیاست بھی اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو اس وقت حالات ہیں یہ حقیقی آزادی کی طرف
पाकिस्तान को लेके जाएंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में एक लोगों की मुंतखब हुकूमत पाकिस्तान का इक़्तिदार संभालेगी। शुक्रिया। तो फवाद साहब ये बताइएगा कल जो हाई कोर्ट का फैसला आया है उस पर क्या कमेंट्स करेंगे और क्या समझते हैं कि खान साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्होंने बयान दिया है? देखिए बात यह है, हमने उस अपने जवाब में वाज़ेह कर दिया है, काफ़ी हद तक उसमें मामला जो हैं वो वाज़ेह कर दिए हैं। जज साहिबान को मुतमईन करना वकीलों का काम है और वो वकला जो है वो इस बारे में अपना अगला लाएअमल जो है जो भी इख्तियार करेंगे वो वकला ने करना है। सियासत जो है उसका फ़ैसला अवाम ने करना होता है, वो कोर्ट रूम्स में तय नहीं होंगे और इसीलिए हम समझते हैं कि ये फ़ैसले अदालतों के फ़ैसले नहीं हैं, ये पाकिस्तान में जो बैलेट का फ़ैसला है वो पाकिस्तान के अवाम ने करना है। फौज भाई क्या कहेंगे, आज जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए, जो मिसिंग पर्सनस का मामला है बड़े ही मासूम बनने की कोशिश की है, क्या समझते नहीं है कि सिर्फ उन्होंने भी टाइम गेनिंग लेने की कोशिश की है, 2 महीनों की मोहलत ले ली अदालत से? सबसे पहले तो मैं बड़ी मज़म्मत करना चाहता हूँ आज जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब के जो सिक्योरिटी स्टाफ है उसने जो सहाफ़ियों के साथ बदतमीज़ी की और एक सहाफ़ी जो है वो तो उनको गाड़ी के नीचे ही दे दिया गया, दूसरे को ज़दोकोब किया गया और इस तरीके से उन्होंने एक अदालत के अंदर जो कुछ किया मुझे नहीं समझ आती। कल जब जो हमारे स्पीकर पंजाब असम्बली, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, पूरी काबीना पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की वो सड़क के ऊपर खड़े रहे और रजिस्ट्रार साहब ने बकौल पुलिस के इजाज़त नहीं दी उनको अंदर आने की, तो मुझे नहीं समझ आती तो फिर जो सारी वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी थी उसने कैसे कोर्ट रूम को पूरे को टेक ओवर कर लिया? क्या पीटीआई के लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और हैं और जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनके लिए और हैं? ये तो रजिस्ट्रार बेहतर हमें बता सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज कल जिस तरीके से इन्होंने ह्यूमिलिएट किया इस्लामाबाद पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत को और पंजाब की क़यादत को, उसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। और अगर आप अपने इलेक्टेड लोगों की इज़्ज़त नहीं करते और आप समझते हैं कि इस तरह से जो शहबाज शरीफ आए तो फिर तो पूरी अदालत की सिक्योरिटी उनके हवाले कर दें और जब पंजाब और केपी की कैबिनेट्स और चीफ मिनिस्टर्स आए तो उस वक्त आप कहें कि जी आपका कोई इशू नहीं है, आपको अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा सकती और किलोमीटर्स दूर उनको खड़ा कर दें। ये इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन जो हैं ये भी मेरा ख्याल है कि नामुनासिब। फवाद साहब बताइएगा कि पंजाब असम्बली की एक मरतबा फिर तहरीक चली हुई है क्योंकि मुनारफ अरकान की कोई बातें चल रही हैं कि इनमें कोई सच्चाई भी है या कोई ऐसी चीज़ चल रही है? वाकई कुछ लोगों ने हमें बताया है कि उन्हें रब्ता किया गया, उन्हें बुलाया गया और उनसे कहा गया कि आप अपनी वफादारियाँ तब्दील करें, लेकिन इस वक्त तक तमाम जो लोग हैं वो फर्मली खड़े हैं। इंशाअल्लाह पंजाब हुकूमत बदलने से पहले मुझे उम्मीद है हम वफाकी हुकूमत बदलने में कामयाब हो जाएँ। थैंक यू।